हर एक कहाँ तक चेकर बना है और चेकर के साथ मेकर कहाँ तक बने हैं। जितना जो चेकर होगा उतना मेकर बन सकता है। इस समय आप लॉ मेकर भी हो और न्यू वर्ल्ड मेकर भी हो तथा पीस मेकर भी हो। और परमात्मा ये भी कहते हैं कि अपना भी चेकर बनना है और सर्विस में भी चेकर बनना है। जो जितना चेकर और मेकर बनता है वही फिर रूलर भी बनता है। तो फिर कहाँ तक चेकर बने हैं और मेकर्स बने हैं और कहाँ तक रूलर्स बने हैं, ये तीन बातें देख रहे हैं। ये बहुत गहरी चेकिंग है अपने हाँ आप जी। की। कई लोग सेवा के क्षेत्र पर जाते हैं लेकिन जी। अपने आप को चेक नहीं कर सकते। मेरी स्थिति क्या है, जो मैं दूसरों को समझा रहा हूँ क्या मैंने उसके अनुभव किए हैं। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। और आत्मिक स्थिति का जितना अभ्यास करती आत्माएं, तो आत्मिक स्थिति में अभी तक कौन कौन से दाग हैं, कौन सी कमियां रह गई हैं, कितना अभी तक बॉडी कॉन्शियस है, मैंपन है, उसको चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम नई दुनिया के लिए लॉ मेकर्स हैं। लॉ बन रहे हैं, नियम मर्यादाएं बन रही हैं और साथ साथ दुनिया में हम पीस स्थापन करने वाले पीस मेकर भी हैं। तो जो पीस मेकर हैं, लॉ मेकर्स हैं, नई दुनिया के बनाने वाले हैं, उनको अपने एक एक संकल्प पर, बोल पर, कर्म पर ध्यान दे करके चेक करना है। कोई भी ईश्वरीय नियम और मर्यादा के विपरीत संकल्प, बोल, कर्म ना हो। तो जब ये महीन चेकिंग करते हैं तो जितना चेक करते हैं उतना चेंज करते जाते हैं जी। तो चेकर, मेकर और रूलर। रूलर परमात्मा ने बनाया कि बच्चे पहले अपने ऊपर रूल करो, अपने मन के ऊपर रूल करो कि आपका कहना मानता है जी। कितना समय आप इसको कंट्रोल में रख सकते हो। जहां पर इसको ले जाना चाहो वहां जाता है। 5 मिनट 10 मिनट अगर आप एकाग्र होना चाहो तो हो सकते हो। तो रूलर वही कहे, राजा तो वही है जो अपने सभी मंत्रियों को, अपने सभी कर्मचारियों को अपने कंट्रोल में रखे। अधिकारी है। बिल्कुल। तो अधिकारी पहले स्वयं पर बने, सूक्ष्म शक्तियों पर, स्थूल कर्म इंद्रियों पर जी। तो जितना हम अधिकारी बनते हैं उतना दूसरों के प्रति फिर हम उदारचित भी बन सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बढ़ता जाता है। बिल्कुल। तो जब हमारे पास संपन्न है तो दूसरों को देना भी सहज हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर होती है तो इंसान गलतियां नहीं करता। इसलिए स्मृति दिला रहे हैं परमात्मा कि ये सब आप करने के लिए निकले हो। सेवा पर किस लिए निकले, ये सब करना है। तो जब ये करना है तो उसके लिए इतना ध्यान रखना है। भाई साहब, आगे चलकर परमात्मा कुछ प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं कि पहले माया भिन्न भिन्न रूप से आलस से लाती है। देह अभिमान में भी पहला रूप आलस से धारण करते हैं। उस समय श्रीमत लेकर वेरीफाई कराने का आलस से करते हैं। फिर देह अभिमान बढ़ता जाता है और सभी बातों में भिन्न भिन्न रूप से पहले आलस से रूप आता है। आलस से सुस्ती तथा उदासी ये ईश्वरीय संबंध से दूर कर देती है। साकार संबंध से व बुद्धि के संबंध से व सहयोग लेने के संबंध से भी दूर कर देती है। पुरुषार्थी जीवन के अंदर जी सबसे बड़ा शत्रु जो है, जो योग लगने नहीं देता, पढ़ाई में अटेंशन नहीं रहता जी, सेवाओं में उमंग नहीं आता, जो परमात्मा से हमें वार्तालाप करनी चाहिए, जो अपने मन की भाव उनके आगे रख करके उनसे उत्तर लेना चाहिए, कई बातों में अगर हम सुस्त हैं, आलसी हैं, योग का समय है उसमें भी नींद आ रही है, मुरली चल रही है उसमें भी आलस्य आ रहा है, सुस्ती आ रही है, तो परमात्मा कहते हैं कि आपके अंदर ये जो सूक्ष्म देहाभिमान के कारण विकार है तो देहाभिमान का जड़त। बिल्कुल। देहाभिमान से ही सुस्ती आई, आलस्य आया, तो इस आलस्य पर जीत प्राप्त करो, चुस्त बनो, अच्छे अच्छे विचार करो, उमंग उत्साह में रहो, तो ये आलस्य भाग जाएगा। लेकिन आलसी अगर हैं तो कोई भी प्राप्ति नहीं कर सकते। सब इसी से संबंधित फिर परमात्मा कहते हैं कि सुस्ती के भी भिन्न भिन्न रूप होते हैं। शारीरिक मानसिक दोनों संबंध से माया आ सकती है। कहीं सोचते हैं चलो अब नहीं तो कब कर लेंगे, जल्दी क्या पड़ी है, ऐसे ऐसे बहुत रॉयल रूप से माया आती है। और फिर करूँगा, सोचूंगा, देखूंगा, ये सब सुस्ती है। अब इसके चक्कर बनो,
प्रवृत्ति की पालना तो करनी ही है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते वैराग्य में रहना है। तो सब उससे पहले हम जानेंगे कि ये जो आते हैं संकल्प, मैं कर लूंगा, सोचूंगा, जो थोड़ा भी अलबेले या सुस्त होते हैं जी सुस्ती का एक, आलस्य का एक दूसरा रूप ही अलबेलापन। जी हो जाएगा, कर लेंगे, किसने अभी तक किया है, अभी तो समय पड़ा है। कई ऐसे जो संकल्प कमजोर संकल्प है वो हमको और सुस्त बना देते हैं। परमात्मा चाहते हैं कि बच्चे जो करना है अब कर लें। तो जिनके अंदर उमंग उत्साह है, जिनके अंदर कुछ करने की लगन है, वो तो कभी भी कल पर छोड़ेंगे ही नहीं। जो समय मिलता है उसको सफल करेंगे। कल किसने देखा, आज हमारा शरीर अच्छा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, योग में भी अच्छी तरह से बैठ करके परमात्मा की शक्तियाँ ले सकते हैं। कल कोई ऐसी बीमारी अचानक आ गई, योग ही नहीं लगेगा, शरीर खींचेगा। आज मन अच्छा है, मनसा सेवा कर सकते हैं। धन कुछ है तो हम उसको सफल करके अनेकों का अपना भाग्य बना सकते हैं। तो परमात्मा कहता है कल के ऊपर नहीं छोड़ो। कल पर अगर छोड़ोगे तो कल काल का नाम है, कुछ भी अचानक हो सकता। इसलिए जो करना है अभी कर लो। और साथ साथ ध्यान रखो, कभी भी संकल्पों में मन के अंदर ये ना आए अभी तो बहुत समय पड़ा है, हो जाएगा, कर लेंगे। ये वास्तव में बहुत बड़ी आलस्य की निशानी है।